पिछली क्लास में बच्चों रिलेशन पढ़ा चुका था और रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 आपको होमवर्क दे रखा है मैंने। ठीक है, अभी से कंप्लीट करते रहो। और आज हम शुरू कर रहे हैं फंक्शन, जो कि टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूं पूरा। ठीक है, तो इसके लिए भी टाइम दे देता हूँ। ट्यूसडे तक ये पूरी एक्सरसाइज रिलेशन वाली आपको कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग फंक्शन पर। तो 12th में टाइप ऑफ फंक्शन से पढ़ाया हुआ है, बट मैं फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। 11th जो कि कवर हो जाए, फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको पता चल जाए और फिर हम टाइप ऑफ फंक्शन पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्शंस क्या है। अभी मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसी बात से फंक्शन क्लियर हो जाएगा। एवरी फंक्शन is a relation, but converse is not true. Every function is a relation, but converse is not true. ठीक है, कहने का मतलब है कि जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, जिनको हम नाम फंक्शंस का भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एनी फोर साइडेड फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। एनी फोर साइडेड फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। तो जो रेक्टेंगल है बेटा, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। बट रेक्टेंगल क्या हुआ कि क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में से सेपरेट कर लिया गया और उसको एक नया नाम दे दिया गया। क्या रेक्टेंगल एक फोर साइडेड फिगर नहीं है? बिल्कुल है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एवरी रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, बट हर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं है। लेकिन आता ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से ही है, बट इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इन्हें हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। वैसे ही कुछ रिलेशंस ऐसे हैं, उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो उन्हें बाकी रिलेशन से अलग करती हैं, इसलिए आप उन रिलेशंस को फंक्शन नाम दे सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। अब क्या वो स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो कैसे अदर रिलेशन से अलग हुआ, जो कि हमने उसको नाम दे दिया फंक्शन। ठीक है, तो आपको पूछे कि इज द गिवन फंक्शन इज अ रिलेशन? यस, इट इज अ रिलेशन, बिकॉज एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आर अपने पास कोई भी एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसके एरो डायग्राम को आप अगर समझेंगे तो आप डिफरेंस समझ जाएंगे रिलेशन और फंक्शन में। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि आप जो ये एरो डायग्राम बना रहे बेटे, वो रिलेशन का बना रहे हैं। तो जो ये ए है, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेन शो करेगा। ए एनी सेट नहीं है ए टू बी। ए इज कलेक्शन ऑफ ऑल द प्री इमेजेस। बट बी क्या है? बी इज कोडोमेन, यानी बी में ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जो ए के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट ना करते हो, लेकिन ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जो बी के एलिमेंट से अनरिलेटेड हो। मतलब यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट हो गए अपने पास ए, बी और सी। दिस इज एक्स, वाई, जेड और ये पी। ठीक है, A is a pre-image related with X, यानी having image X and related with Y. B and C are two pre-images related with Z. देखिए, ठीक है, if at least one pre-image has more than one image,
इस पे ध्यान देना। इफ एट लीस्ट वन प्री इमेज हैज मोर देन वन इमेज, अब कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए अगर उसकी एक से ज्यादा इमेज है, यानी ए विद इमेज एक्स, ए विद इमेज वाई, यानी आपने जो ए पुट किया वो किससे रिलेट कर गया, वो एक्स से भी रिलेट कर रहा है और वो वाई से भी रिलेट कर रहा है, यानी ए पुट करने पर आपको दो आउटपुट मिल रहे हैं, प्री इमेज इज इनपुट और इमेज इज आउटपुट। तो ए पुट करने पर आपको दो आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है। अगर एक प्री इमेज पुट करने पर एक से ज्यादा आउटपुट अगर आपको मिल रहा है, तो देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, एक्सेप्ट दिस रिलेशन ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। अब यहां आप देखो, बी आपने इनपुट डाला और आपको आउटपुट क्या मिला, जेड। क्या बी इनपुट डालने पर आपको दो आउटपुट मिल रहे हैं, नहीं, बी डालने पर सिर्फ आपको जेड मिल रहा है। इसी तरीके से सी पुट करने पर भी आपको एक ही मिल रहा है, जेड। तो ये वाली कंडीशन बता सकती कि भाई ये फंक्शन की कंडीशन है, लेकिन इसी सेम रिलेशन में अगर ये कंडीशन भी है, तो अगर कम से कम एक प्री इमेज है जिसकी एक से ज्यादा इमेज है, तो आप उस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते, एक्सेप्ट दिस रिलेशन ऑल रिलेशंस आर फंक्शन, ठीक है। इफ एट लीस्ट वन प्री इमेज हैज मोर देन वन इमेज, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ relation is not a function, except this all relations are functions, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि भाई अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएं, ठीक है, अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएं तो इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हो गए ए एक्स ए वाई, ठीक है, बी जेड और सी जेड। अगर आप देखते हो कि भाई डोमेन रिपीट कर रही है, एक से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर में सेम डोमेन है, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ रिलेशन ऑल रिलेशंस आर फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आर अपने पास एक रिलेशन हो गया ए टू बी एंड द एलिमेंट इन डोमेन ऑफ आर इज ए बी सी, सेम यही कंडीशन मैं ले रहा हूं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी, ठीक है। ए रिलेटेड विद एक्स एंड बी एंड सी रिलेटेड विद जेड, सपोज ये एक रिलेशन होता, करेक्ट। यहां पर अगर आप ए को देखो तो आपने ए एज अ इनपुट डाला, आपको आउटपुट एक्स मिला, यानी सिंगल आउटपुट है, ओके। बी पर जेड मिल रहा है, सी पर जेड मिल रहा है। यहां कोई ऐसी प्री इमेज नहीं है जिसके एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं, देयरफॉर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, देयरफॉर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। और यही बात अगर मैं रोस्टर फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो ए रिलेटेड विद एक्स, बी रिलेटेड विद जेड, सी रिलेटेड विद जेड, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जहां पर डोमेन सेम हो, यानी प्री इमेज सेम हो। देखिए ए बी सी सारे डिफरेंट है, एक्स जेड जेड यहां हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डोमेन में कभी भी सेम एलिमेंट नहीं आने चाहिए या सेम प्री इमेज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज there is no pre-image with more than
one image. Therefore, this relation is a function and denoted by f from a to b. f एक रिलेशन है, लेकिन फंक्शन क्यों कहलाया? क्योंकि वो बाकी रिलेशन से अपने को कुछ प्रॉपर्टी से सेपरेट करता है, तो इसलिए आप इसी सेम रिलेशन को नाम दे सकते हो फंक्शन। अब पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, सेम प्रोसेस जो आपके लिए रिलेशन में था, डोमेन ए बी और सी। व्हाट इज रेंज, एक्स कॉमा जेड। व्हाट इज कोडोमेन, एक्स वाई जेड एंड पी, सेट ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी। क्लियर हुआ? किसको किसको रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, डिफरेंस क्लियर हो गया रिलेशन और फंक्शन में? हैंड रेज करिए। ठीक है, डाउन करो, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। जिसको नहीं समझ में आया अब वो हैंड रेज करो, मैं उसके साथ डिस्कशन करूंगा। कोई डाउट हो तो बताओ, हैंड रेज करिए बेटा, जिसको फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस नहीं समझ में आया। क्लियर? ठीक है, तो हैंड रेज करने में आलस नहीं दिखाया करो, फटाफट रिस्पॉन्स किया करो। ठीक है, चलो तब भी मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर से आप सोचिए कि क्या इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। 11th में इतना ही था फंक्शन, और उसके बाद हमने फंक्शंस के ग्राफ पढ़े थे। ठीक बेटा, यहाँ ग्राफ का कोई काम नहीं है। चलिए बच्चों, पूछो कोई डाउट हो तो। तो इरेज कर दूं, कोई डाउट नहीं है तो? ठीक है, अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन, अब मतलब फंक्शन में भी हर फंक्शन की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो उनको फिर एक नया नाम दिया गया। ठीक है, सब कैटेगराइज किया गया। पहले क्या किया गया, कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट के समझ लो दो पार्ट कर दिए गए। ठीक है, सबसे पहले कार्टीजियन प्रोडक्ट में से रिलेशन को निकाला गया, फिर रिलेशन में से फंक्शन, और फिर फंक्शन की सब कैटेगरी अब बनेगी। कार्टीजियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फिर फंक्शन, और फंक्शन की अब हम सब कैटेगरी पर आ रहे हैं। तो पहला फंक्शन अपने पास है वन वन फंक्शन, और इसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो किस तरह का फंक्शन होगा जिसको आप इंजेक्टिव बोल सकते हैं,
तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है, बाकी अभी जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि ये दोनों सेट सेम रहेंगे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, इस तरीके के सेट ज्यादा दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ a टू b सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, a में हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, ये सब जस्ट एग्जांपल्स हैं और अपनी मर्जी से ही मैं इसे रिलेट कर रहा हूं। ये अपने पास हो गया फंक्शन फ्रॉम a टू b, यहाँ f लिख सकते हैं कि फंक्शन आप बना रहे हैं। ये हो गया a b c x y z और t। देखिए a रिलेटेड विद x, b रिलेटेड विद y, c रिलेटेड विद z, जैसे इसका नाम है वन वन फंक्शन, तो वन टू वन रिलेशन, वन रिलेटेड विद एग्जैक्टली वन। ठीक है, इफ एवरी प्री इमेज हैज यूनिक इमेज, हर प्री इमेज की जो इमेज होनी चाहिए यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब जब आप इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो ना तो डोमेन तो रिपीट हो ही नहीं सकती, ओके, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसकी जो प्री इमेज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था तो उसमें याद करो, बी रिलेटेड विद जेड एंड सी रिलेटेड विद जेड, यानी वहां पर इमेज रिपीट हो रही थी, हालांकि वो फंक्शन है, बट अब स्पेशल क्या हो गया कि जो इमेज है वो भी यूनिक होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे फंक्शन जिसमें जो आपकी इमेज है वो सिंगल रहती है या यूनिक रहती है, ऐसे फंक्शंस को आप बोलते हैं वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यहां रीजनिंग होगी, बिकॉज एवरी प्री इमेज every pre-image has unique image, therefore f is वन वन फंक्शन। ठीक है, f क्या हुआ, एक वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में भी इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो ये बनेगा ax by और cz कंप्लीट। व्हाट इज इट्स डोमेन, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन होगी a b और c। व्हाट इज इट्स रेंज, x y और z, ये इसकी रेंज होगी। तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया। ठीक है, फंक्शन की डोमेन और रेंज हम किस तरीके से लेंगे, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है सबको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब पेपर में इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इस पे बात करते हैं पहले। ठीक है, कहते हैं इफ f is a function from n to n, अगर एक f एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एंड दिस फंक्शन fx is defined as 2x plus 5, ठीक है, then prove that f is वन वन फंक्शन। ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि f एक वन वन फंक्शन है। आप अब इस बात को प्रूफ करके बताओ। इफ f इज अ फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी डोमेन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और को डोमेन भी है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अगर आप ध्यान दो तो ये एक लीनियर फंक्शन है, 2x प्लस 5। जो भी आप नेचुरल नंबर रखेंगे, सपोज मैं नेचुरल नंबर 1 रख रहा हूं, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7। नेचुरल नंबर अगर मैं 2 रख दूं तो कितना हो जाएगा, नेचुरल नंबर अगर मैं 2 रख देता हूं तो 4 प्लस 5 9। नेचुरल नंबर 3 रख दूं तो 6 प्लस 5 11। आप देखो कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो आप पुट करें
ठीक है, कोई ऐसे दो या दो से ज्यादा नेचुरल नंबर नहीं है जो यहां पुट करने पर सेम आंसर आपको देते हैं। लेकिन अब इस बात को हम पेपर में कैसे कंप्लीट करेंगे कि भाई एक एक नंबर रख करके तो नहीं देख सकते, जैसे इसमें तो लिमिटेड था, एरो डायग्राम बना लिया, बट इसमें तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं इस पे ध्यान दो। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप कोई भी दो प्री इमेज लेट करते हैं। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n। 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, और डोमेन किससे मेंशन होगी, अगर फंक्शन fx है तो x से, तो ये बना x1 x2 बिलोंग्स टू n। लेकिन कौन सा n, यहां तो n to n है, जब दोनों सेम हो तो यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये है आपके लिए डोमेन। नेचुरल नंबर कौन सी है, ये डोमेन, x1 x2 बिलोंग्स टू n। क्लियर। अब क्या करना है कि हम ये मान करके चलते हैं कि जो fx1 पर आंसर आएगा और जो fx2 पर आंसर आएगा वो सेम आएगा। जो x1 पर आंसर आएगा और जो फंक्शन का x2 पर आंसर आएगा वो सेम आएगा। यानी हम क्या कहना चाहते हैं कि टू प्री इमेज हैव सेम इमेज। यानी मैं ये मान करके चल रहा हूं द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है कि भाई ये 1 1 होना चाहिए। तो हम अपनी ही बात को गलत साबित करते हैं इसमें। fx1 is equal to fx2, two pre-image have the same image। this implies ये आ गया अपने पास 2x1 plus 5 is equal to 2x2 plus 5, है ना। अगर fx1 की बात करें तो आप यहां x1 डालो, 2x1 plus 5 और 2x2 plus 5। ओके, अब कितना सॉल्व हो सकता है देखिए, 5 और 5 0, it is 2x1 is equal to 2x2, then 2 and 2 cancel out, x1 is equal to x2। देखो यहां आपने क्या शो किया, आपने ये बात बताई कि ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है, दो प्री इमेज सेम इमेज तब दे सकती हैं जब वो दोनों प्री इमेज बराबर हो। यानी कोई भी दो डिफरेंट नंबर आपको सेम आंसर नहीं दे सकते। तो आपने बता दिया कि जो हमने सपोज किया था वो सपोजिशन ही रॉन्ग है, ठीक है ना। तो जब x1 और x2 बराबर आ गए, ठीक है, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। इसलिए f क्या कहलाया, f एक 1 1 फंक्शन कहलाया। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो हमेशा ही पॉसिबल होगा, जब दो में रखेंगे कैंसिल आउट होगा तो आंसर आएगा ही आएगा। तो फिर इसमें नई बात क्या हो गई, है ना, कि फिर तो हर फंक्शन 1 1 हुआ। ये मेथड क्या हुआ, अब इस बात को एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा। पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये लेफ्ट साइड अभी मैं हटाऊंगा। ये तो मेरे ख्याल से समझ चुके हो, कुछ लेफ्ट साइड के बारे में जानना है किसी को? अगर लेफ्ट साइड पे कुछ आपको समझना है तो हैंड रेस करो, उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अदरवाइज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इरेज करूं, लेफ्ट साइड इरेज कर रहा हूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, फिर हम बस टाइप पढ़ते जाएंगे या मैं साथ साथ एग्जाम्पल पे काम करता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और अब अपना है एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, इफ f is a function from real number to real number and fx is defined as x square, then prove that, या then check the given function is 1 1 or not।
ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 होगा। अब इस वक्त ये क्वेश्चन अपने पास है और f क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब मैं आप लोगों को बिना चेकिंग के ये बात बताता हूं कि ये 1 1 नहीं है। देखो कैसे, अगर आप x को रख दो बेटा -1, तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -1, इट इज +1। अगर आप x को रख दो 1, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1, इट इज +1। यानी -1 एंड +1 आर टू प्री इमेज विद द सेम इमेज 1। तो यूनिकनेस कहां रही? यूनिकनेस तो तब होगी जब यहां का हर एक रियल नंबर यूनिकली रिलेटेड हो यहां के हर एक रियल नंबर के साथ। तो यूनिकली रिलेटेड नहीं हुआ। कैसे रिलेट हुआ? -1 विद 1 +1 विद 1। ऐसे ही अगर मैं -2 रखूं तो उसका आउटपुट कितना आएगा? +4। और +2 रखूं तब भी आंसर +4। तो -2 एंड 2 इज ऑल्सो रिलेटेड विद 4। ठीक है, अगर यूनिक इमेज नहीं है तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ये तो मैंने ये सिर्फ समझा दिया। लेकिन अब आप कहते हो कि भाई मेरे को ऐसे नहीं पता चला, मैं इस तरीके से आ रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या होगा? अब कैसे करेंगे? अब देखिए ये क्वेश्चन, लेट x1 x2, यानी दो प्री इमेज हमने उठाई, कहां से? डोमेन से, बिलोंग्स टू आर, दैट इज इन डोमेन। अब हम बात करते हैं कि भाई द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, fx1 इज इक्वल टू fx2। ओके, fx1 इज इक्वल टू fx2। दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहां पर वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रियल नंबर है, तो जब आप x1 स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे रूट के लिए, या दोनों को आप कंपेयर करोगे, तो आप लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। मान लो एक को मैं वेरिएबल मानता हूं, सपोज x1 वेरिएबल है, x2 है 4, तो x1 का आंसर कितना हो जाएगा? +-2। अब जो ये x1 है वो यूनिकली x2 से तो रिलेट नहीं हुआ। x1 रिलेटेड विद x2 एंड आल्सो x1 रिलेटेड विद -x2। अगर ये सिचुएशन अपने पास आ रही है, ये देखिए, तो ये तो नहीं आ रही है सिचुएशन, x1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू x2, then the given function is 1 1, otherwise the given function is not 1 1, therefore f is not 1 1। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन में मैं क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूं। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन है 4 नंबर के, फॉर एग्जांपल थर्ड ले लेते हैं। सपोज यही क्राइटेरिया हो जाता नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और आपका फंक्शन fx हो जाता x स्क्वायर। अब जरा आप चेक करिए कि क्या आप इसका आंसर प्लस माइनस कर सकते हो। आपकी डोमेन भी नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो माइनस कहां से आएगा? अब अगर मैं बात करूं, यही सेम मेथड फॉलो करूं, तो मैंने लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, दैट इज इन डोमेन। ठीक है, फिर हमने लिखा fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2। दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों कि अंदर x1 और x2 क्या है? वो नेचुरल नंबर है। अगर दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर बराबर हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो दोनों नेचुरल नंबर बराबर है। दिस इंप्लाइज, और दोनों ही पॉजिटिव है, तो x1 इज इक्वल टू x2। दो पॉजिटिव नंबर के अगर स्क्वायर बराबर है या कोई भी पावर बराबर है, तो इसका मतलब वो दोनों पॉजिटिव नंबर बराबर है, यानी x1 और x2 क्या निकले? इक्वल निकले। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। अब मेरा काम क्या था इसमें, जो मैं समझाना चाहता था वो ये था कि आप देखिए फंक्शन कुछ भी हो, लेकिन इस फंक्शन के नेचर का जो डिसीजन है वो इसके क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है।
देखो रियल नंबर से रियल नंबर सेम फंक्शन था तो वो 1 1 नहीं था, और यही सेम फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हो गया, देन दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सब कुछ ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, फंक्शन सेम हो सकते हैं। अब यही फंक्शन होता अगर रियल नंबर और रियल नंबर के लिए, तब भी ये 1 1 होता। चेक करिए जरा, अगर मैं रियल नंबर रखता तो ये तो ऐसे कैंसिल होते, x1 और x2 बराबर ही आते, दो रियल नंबर बराबर आ गए तो उनके आउटपुट भी बराबर आएंगे। ठीक है ना, तो ये रियल नंबर के लिए भी 1 1 फंक्शन है। ठीक है, समझ में आई बात? अब थोड़ा सा एक रफ स्ट्रक्चर कर लेते हैं ग्राफिकल। ठीक है ना, यहां पे मैं समझाऊंगा, इसे फिर मैं रब कर दूंगा, तब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। जैसे मान लीजिए बेटा हम इस फंक्शन की अगर बात करें, रियल नंबर टू रियल नंबर, जब आप इस फंक्शन को बनाएंगे तो ये फंक्शन कुछ ऐसे ग्राफ लेगा। ये देखिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप ध्यान दो तो x के लिए आपका y रिपीट है। कैसे? अगर मैं ऐसे यहां पर लेता हूं सपोज -1, तो आंसर इज 1। अगर मैं लेता हूं बच्चों 1, तो आंसर इज 1। ये देखिए, अगर मैं -2 लेता हूं तो आंसर इज 4, और +2 लेता हूं तब भी आंसर 4। करेक्ट? तो ये देखिए दो प्री इमेज की सेम इमेज बन रही है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। ये ग्राफिकल मीनिंग है। ठीक है, अभी समझा देते हैं बेटा। अभी आपने देख लिया सेकंड में, ऐसा ग्राफ होना चाहिए रियल नंबर के केस में। अब अगर मैं यही ग्राफ नेचुरल नंबर में बात करता तो इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? इसकी डोमेन तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे अब ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ गलत है, क्योंकि ये रियल नंबर के लिए बन रहा है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के लिए बन रहा है, लेकिन हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ये देखो, ये देखिए, ये ग्राफ इतना बनेगा। अगर अब आप यहां पर यही सेम ग्राफ बनाएं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब बात समझ में आई? अब देखो 1 पर एग्जैक्टली आपको मिलेगा 1, जब आप 2 लेंगे तो एग्जैक्टली सिंगल आपको मिलेगा 4, जब आप 3 लेंगे तो आपको मिलेगा 9। एक प्री इमेज की एक ही इमेज है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू 1 1 फंक्शन इन क्राइटेरिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ये दोनों में डिफरेंस देखा आपने। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहां नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर है। समझ में आया? अब जरा आप इस पे आइए 2x + 5 पर। 2x + 5 का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो भी जैसे x यहाँ पे y को रखा 0 तो x हो गया -5/2। -5/2 का मतलब यहाँ कहीं आ गया, और x को 0 रखा तो आपके पास 5 आ गया। ये लगभग इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो, जो मर्जी आप x की वैल्यू लो, वो यूनिक आंसर ही आपको देने वाली है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देयरफॉर फॉर ऑल रियल इट इज 1 1, फॉर ऑल नेचुरल नंबर इट इज 1 1, फॉर ऑल रैशनल नंबर इट इज 1 1। तो लीनियर का ग्राफ, क्योंकि उसमें कभी इस तरह का रिपीट नहीं दिखता, आपको y को दोनों तरफ से नहीं कवर करता, इसलिए उसकी वैल्यूज कभी रिपीट नहीं हो सकती हैं। देयरफॉर इट इज 1 1। ये कुछ ग्राफिकल मीनिंग थे। ठीक है, अब अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, जब रब कर दूंगा तब लेना। 10 सेकंड या 12 सेकंड का मैं तुम लोगों को समय देता हूं, ध्यान से ग्राफिकली दिमाग में फिट करो, तीनों एग्जाम्पल को पढ़ो, और फिर कोई समस्या आए तो मुझसे पूछो। ठीक है, क्योंकि अगर इनको समझ गए तो एक्सरसाइज 1 1 की आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ये रिलेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग है फंक्शन, क्योंकि रिलेशन में क्या है कि थ्योरी बहुत लिखनी पड़ती है, इसमें इतना नहीं है। पूछो बच्चों।
तो इरेज कर दूं, कोई डाउट नहीं, ये हटा रहा हूं फिर ग्राफ। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लो, ये सारा मैं इरेज कर दूं। हटा रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट टाइप आते हैं बेटा सेकंड, ऑन टू फंक्शन। एक मिनट इसको नहीं लेते, पहले मैनी वन समझा। वन वन फंक्शन, सेकंड अपने पास हो गया मैनी वन फंक्शन। फंक्शंस which are not one one is known as many one फंक्शन। यानी अगर आपको पूछा जाए कि प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, तो हमने कुछ नहीं करना, जो आपने वन वन वाले में काम किया है कि भाई नॉट वन वन, वही प्रूविंग आपको करनी है। बिकॉज द गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन, देयरफॉर द फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। क्लियर? मैनी वन फंक्शन कौन से हो गए? फंक्शंस व्हिच आर नॉट वन वन इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। ठीक है? सपोज f अपने पास कोई भी एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b एंड दिस फंक्शन विद एरो डायग्राम f हो गया a b c x y z p, a and b related with x and c related with p। ठीक है? बिकॉज टू प्री इमेज a and b with the same image x, therefore the given function is not one one and hence it is many one function। क्लियर हुआ? तो जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मैनी वन है। ठीक है? बिकॉज टू प्री इमेजेस a and b with same image x, therefore f is not one one function, hence f is many one function। इसलिए f क्या है? मैनी वन फंक्शन है। तो इसमें तो एग्जांपल में जाने की जरूरत ही नहीं है, जिनको आपने नॉट वन वन प्रूव किया था वो सब मैनी वन है। क्लियर हो जाएगी प्रूविंग। ठीक है? मैनी वन फंक्शन के बाद थर्ड अपने पास आता है बच्चों ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं? इफ in a function every element in its codomain has pre-image,
क्या बोल रहा है? इफ इन अ फंक्शन every element in its codomain has pre-image, then the function is known as onto function, और इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, और सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ इन अ फंक्शन every element in its codomain has pre-image, then the function is known as onto function or surjective function. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये एरो डायग्राम देखिए। ठीक है, इफ इन अ फंक्शन एवरी एलिमेंट इन इट्स कोडोमेन, तो इसकी कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है? x है, y है, z है और p है। आगे, ठीक है, has pre-image, then the function is known as onto function or surjective function. देखिए, x is a element of its codomain having pre-image। ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है, चाहे दो pre-image हो कोई बात नहीं, दो से ज्यादा हो, बट रिलेट तो कर रहा है। p भी रिलेट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अभी तक आपको onto की फंक्शन, onto की डेफिनेशन, ये दोनों x और p जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन y एंड z ऐसे दो फंक्शन हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन ऑफ एनी फंक्शन हैज नो प्री इमेज, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इज नॉट ऑनटू फंक्शन, सॉरी, इज नॉट ऑनटू फंक्शन। क्लियर? तो ये वाला फंक्शन क्या है? ये एक ऑनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर y की भी कोई प्री इमेज नहीं है, z की भी कोई प्री इमेज नहीं है। अगर कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन में है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉट अ ऑनटू फंक्शन, अदरवाइज इट इज अ ऑनटू फंक्शन। ठीक है, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल एरो डायग्राम बनाता हूं ऑनटू फंक्शन के लिए, फिर हम प्रूफ पर आएंगे। करेक्ट? देखिए, f is a function from a to b, set a and set b, it is a b c x y और z। ठीक है, a and b related with x, c is related with z, y हटा देते हैं, बस ये दो हैं। तो अब आप देखो कि क्या यहां कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है? तो रीजनिंग क्या होगी? बिकॉज एवरी एलिमेंट in codomain of f has pre-image, therefore f is a onto function और f is a surjective function। क्लियर हुआ? क्या ये वन वन फंक्शन है? सभी मुझे अपना आंसर दो, क्या ये वन वन फंक्शन है? फटाफट लिखो। मंजू ध्यान से, मैंने पूछा क्या ये वन वन फंक्शन है? वेरी गुड बच्चों, शाबाश। शाबाश बच्चों, सबको क्लियर है। तो वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन तो ये नहीं है, तो कौन सा है? मैनी वन है। क्या ऑन टू है? यस, इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये है मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं, फंक्शन के अकॉर्डिंग दिखाया जाए,
तो ये है मैनी वन बट नॉट ऑन टू, मैनी वन बट नॉट ऑन टू. व्हाई इट इज मैनी वन? Because there is two pre-image A and B with the same image X, therefore it is not 1 1 and hence it is many 1. The given function is not onto. Why? Because Y is a element in its codomain, has no pre-image in its domain, therefore या भी no pre-image, वो domain में ही होती है, लिखने की जरूरत नहीं है. Therefore the given function is not onto. और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में नहीं है ये, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इनटू फंक्शन. अब अपना फोर्थ है इनटू फंक्शन. फोर्थ हो गया इनटू फंक्शन. द फंक्शन या फंक्शंस which are not onto are known as into function. ठीक है. अब हमने ऑन टू की प्रूविंग करनी है. अगर वो ऑन टू नहीं निकला तो वो कौन सा फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन हो गया. क्लियर बच्चों? अब मैं आपको ऑन टू की प्रूविंग सिखाऊंगा. तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, लेफ्ट साइड में हटा रहा हूं, 10 सेकंड दे रहा हूं. अगर अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है तो उसको क्लियर करो. ठीक है. मैनी वन की प्रूविंग तो आप समझ गए. द फंक्शन विच आर नॉट 1 1 आर मैनी वन. अब कैसा क्वेश्चन होगा और हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? ठीक है. इरेज करो बच्चों. तो लेफ्ट साइड में इरेज कर. हम वही अपने फंक्शन लेते हैं जो भी मैंने क्वेश्चन लिए थे कि भाई क्या उन्हें ऑन टू प्रूफ किया जा सकता है. हाँ, 1 1 में बेटे प्री इमेज की एक ही इमेज होती है, यूनिक इमेज. ठीक है. एग्जाम्पल फॉर ऑन टू फंक्शन. एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है. इफ f is a function from natural number to natural number and fx is equal to 2x plus 5, यही था ना. check whether क्या लिखा? f is a function fx. check the surjectivity, ज्यादातर ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, surjectivity of function, या check the given function is surjective or not, ज्यादातर ये वर्ड यूज होती है. check 2x plus 5, check the given function is surjective or not. surjective का मतलब 1 1 और not. ठीक है. चेक करते हैं. अब इसकी चेकिंग में क्या करना होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कोडोमेन पर, डोमेन पे डिपेंड नहीं करता. किस पे डिपेंड करता है? कोडोमेन पर. तो यहां आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे? लेट y belongs to n that is in कोडोमेन. दोनों सेम है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. ये नेचुरल नंबर आप कहां रख रहे हो, डोमेन में या कोडोमेन में, कर लिया आपने. फिर आप ये मानते हो बेटा कि fx इज इक्वल टू y. आपने ये कहा कि जितने भी x हैं उन सब की इमेज है, जितने भी x हैं उन सब की इमेज है y. यानी यहां का हर x आपको आउटपुट दे रहा है और वो आउटपुट आपका y है. इसका मतलब यहां कोई ऐसा एलिमेंट n में नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है. क्या ये बात सही है? आप मान करके चल रहे हो कि ये ऑन टू है.
अगर निकल जाता तो ठीक है, नहीं तो बताता हूं कैसे पता चलेगा। fx इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज, अब आपने fx को रखा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y, 2x is equal to y minus 5, this implies x is equal to y minus 5 by 2। अब आपको एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर आपको ये दे रखा है 2x प्लस 5 और आपकी डोमेन नेचुरल नंबर है और फ्रैक्शन में आ गया बच्चे 2, तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि ना हो। एक मैं सिंपल सा ही ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया y की वैल्यू 1, हो सकती है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है। 1 माइनस 5 कितना हुआ, -4, डिवाइडेड बाई 2, -2। कह रहा है कि x जब आप y को ले रहे हो 1, तो उसका जो रिलेटेड एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है -2। तो क्या -2 इस डोमेन में हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, कहां से होगा? ठीक है, तो देयरफॉर 1 इज अ element in its codomain has no pre-image, therefore the given function is not onto function। और भी देख लेते हैं, सपोज मैं y को 5 ही ले लेता हूं, 5 माइनस 5 कितना आंसर आया, 0, 0 डिवाइड 2 आंसर आया 0। तो y का जो 5 है कोडोमेन में, वो कह रहा है वो 0 से रिलेट करता है, और 0 उसकी डोमेन में हो ही नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो 5 इज अ एलिमेंट in its codomain has no pre-image, therefore not onto। जरा 6 रख करके देखो, 6 माइनस 5 1 आया, 1 बाई 2, 1 बाई 2 कितना हुआ, 0.5। तो 6 भी एक ऐसा नंबर है इसकी कोडोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, therefore the given function is not onto। if at least one element in its codomain has no pre-image, then this type of function is not a surjective function। ठीक है, तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं इस केस में, भाई जब प्रूव ही नहीं हो रहा, तो बिकॉज वन इन इट्स कोडोमेन हैज नो प्री-इमेज। therefore f is not a surjective function or onto function। जो वर्ड यूज करे क्वेश्चन, सर्जेक्टिव कहेगा तो सर्जेक्टिव लिखना है, और ऑनटू कहेगा तो ऑनटू लिखना है, नॉट ऑनटू। ठीक है, नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। प्रूविंग क्लियर हुई बच्चे? सभी बताओ। और अगर यही रियल नंबर होता, अब ध्यान दो, अगर यही रियल नंबर टू रियल नंबर होता तो ये 1 1 भी होता, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता, वो आप यूज करते। क्या ये ऑन टू होता? बिल्कुल होता। अब देखिए 1 रखा, 1 माइनस 5 कितना हुआ, -4, 2 से डिवाइड हुआ -2, -2 इज अ रियल नंबर, इसमें होता -2। 5 रखो, 5 माइनस 5 0/2, 0 आता है नेचुरल नंबर में। 6 रखो, 6 माइनस 5 1/2, 0.5, 0.5 इज अ रियल नंबर। अगर रियल नंबर टू रियल नंबर होता तो यही 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता। ठीक है, समझ गए? 1 1 एंड ऑन टू। अभी मैंने बस एक नॉट प्रूविंग का लिया है क्योंकि मैं अगली टाइप पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा कि अगर ये प्रूफ होगा तो कैसे प्रूफ होगा, वो आपको भी जस्टिफाई करना बाकी है। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अब पूछो कोई क्वेश्चन। 13 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से सोच लो, थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकती है। अब 1 1 और ऑन टू का प्रोसेस देख लो कैसे आपको प्रूफ करना है, और किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो और डिस्कस करें। यस मंजू, बोलिए बेटा, अनम्यूट करो, पूछो। ठीक है, लास्ट में मैंने ये कहा कि अगर यही क्राइटेरिया रियल नंबर टू रियल नंबर होता, ठीक है, तो ये जो गिवन फंक्शन है ये 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता। 1 1 तो मैंने प्रूफ करके दिखाया था रियल नंबर टू रियल नंबर, लेकिन क्या ये ऑन टू होता? अब ऑन टू के बारे में देखो। ठीक है, ऑन, अच्छा आपको प्रूविंग नहीं समझ में आई। प्रूविंग में मैंने क्या किया,
जब आपका एक रिलेशन बन जाएगा, आपने कहा fx इज इक्वल, आप कह रहे हो y जो है वो n में बिलोंग करता है, और n क्या है, कोडोमेन है। n क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन के सारे एलिमेंट को आप y से डिनोट कर रहे हो। अब आपने कहा कि जब आप fx की बात करते हो यानी फॉर ऑल x, तो आपको आंसर y मिलता है। y का मतलब इस कोडोमेन के हर एलिमेंट का कोई ना कोई आंसर मिलता है। तो आप कह रहे हो द गिवन फंक्शन इज अ ऑन टू फंक्शन। आप ये बात मान के चल रहे हो, लेकिन देखते हैं बाद में क्या हो पाएगा ऐसा। तो आपने fx की वैल्यू को रखना है, x इन टर्म्स ऑफ y आपको निकाल लेना है। अब y आपको कोडोमेन में से उठाना है, और ये देखना है कि जब आप सॉल्व करें तो जो आपको आंसर मिले वो डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहां पर रख देता सपोज 11, y की वैल्यू मैंने रख दिया 11। 11 माइनस 5 6, 2 से डिवाइड हुआ कितना हुआ, 3। तो 3 नेचुरल नंबर होता है। उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं कि भाई मैंने 6 पहले ही जैसे जस्टिफाई किया, तो 6 की प्री इमेज है यहां पर, तो इसमें आप नहीं बता सकते फॉर दिस एलिमेंट इट इज ऑन टू। सही है, लेकिन पूरी डेफिनेशन क्या कहती है कि कोडोमेन में अगर कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो हमने देख लिया भाई 1 अगर मैं y को लेता हूं इसकी कोडोमेन में, तो 1 माइनस 5 कितना आंसर देगा आपको, 1 माइनस 5 -4, -4 डिवाइडेड बाई 2 क्या आंसर आया, -2। तो -2 की कोई प्री इमेज नहीं, मतलब -2 तो यहाँ कोई प्री इमेज हो ही नहीं सकती। ये कह रहा है y1 रखने पर आपको जो प्री इमेज मिल रही है वो -1, यानी x आपको मिल रहा है -1 या -2। तो x प्री इमेज है, y इमेज है, तो y को रखा आपने अगर 1 तो आपको मिला कितना, -2। तो -2 तो x हो ही नहीं सकता क्योंकि x नेचुरल नंबर है। Therefore 1 in its codomain has no pre-image। अच्छा एक चीज और समझा, एक तरीका और देखो। अब इसी बात को मैं एरो डायग्राम से आपको समझा। देखिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये फंक्शन एफ हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो, करेक्ट। आप क्या कर सकते हो, आप यहां से 1 ही तो रखोगे, इससे छोटा तो नहीं रख सकते। आप x को रखो 1, क्या मिला, 5 + 2 7। देखिए ध्यान से, थोड़ा एरो डायग्राम को बढ़ा देता हूँ। ये 7 अप टू 7, देखो 1 रिलेटेड विद 7। अब जरा ध्यान दो कितने खाली हैं यहाँ पर, क्या 2 का कोई इनसे रिलेशन हो सकता है, 1 इट्स इन इट्स कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, 2 इन इट्स कोडोमेन हैज नो प्री इमेज। अब वो चीज यहां जरा चेक करके देखिए क्यों नहीं बन रही है। 1 - 5 ये वाला 1 लिया आपने, -4, 2 से डिवाइड किया -2 है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए नहीं लिंक हुआ। 2 रखो, 2 - 5 - 3, 2 से डिवाइड किया -1.5, कोई लिंक नहीं है, 1.5 होगा ही नहीं यहाँ पे, इसलिए कोई लिंक नहीं बना। 3 रखिए, 3 - 5 कितना हुआ, -2, 2 डिवाइडेड बाय -2 -1, कोई एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर देयर इज नो लिंक। फिर उसके बाद आप 4 रखिए, 4 - 5 -1 0.5, 5 रखो, 5 - 5 कितना हुआ, 0। 6 रखो, 6 - 5 1 0.5, कोई एलिमेंट नहीं, इसलिए कोई लिंक नहीं। लेकिन देखो 7 रखो, 7 - 5 2 डिवाइडेड बाय 2 1, ये रहा वो 1, इसलिए लिंक हुआ। लेकिन 8 रखने पर कोई लिंक नहीं आएगा। देखिए 8 रखता हूँ, 8 - 5 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5, तो यहाँ 8 का कोई भी आपको प्री इमेज नहीं मिलने वाली। Therefore for 8 it is also not onto function। हम कह सकते हैं 8 in its codomain has no pre-image, therefore the given function is not onto function। हाँ जी मंजू, क्लियर अब, ठीक है। चलो अब बताओ किसको सारी बातें समझ में आ गई, हैंड रेस करो। 1 1 ऑन टू, इनटू, मैनी वन, फटाफट हैंड रेस करो। ओके सो मत बच्चों, फटाफट रिस्पॉन्स, तभी तो पता चलेगा। और पूछो, कोई दिक्कत है तो क्लियर करते जाओ।
क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इस चैप्टर पे हम बार बार काम करें। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये सब अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, लगभग सभी को क्लियर है। अभी भी अगर कोई बचता है जिसको क्लियर नहीं है बच्चे, तो वो आप पूछो, फटाफट हैंड रेस करो, उससे मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो। अब हम अपना लास्ट फंक्शन पढ़ेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज कर दूं? इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब अपना नेक्स्ट फंक्शन है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अभी तो और उज्जवल बच्चे कुछ दिक्कत? सर वो नेटवर्क इशू है, वो डाउन नहीं हो रहा। वो अच्छा अच्छा, क्या मतलब समझ नहीं पाया आप? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, और इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, अ फंक्शन विच आर बोथ वन वन एंड ऑन टू, यानी जो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अ फंक्शन, फंक्शंस या फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन विच आर वन वन and onto are known as bijective function। ठीक है, यानी जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था 2x प्लस 5 वाला, रियल नंबर टू रियल नंबर, वो वन वन भी था और ऑन टू भी था। तो यानी वो फंक्शन कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। फॉर एग्जांपल f is a function from a to b and this function is defined as a b c x y z, a related with x, b related with y, c related with z. Every pre-image has unique image और every element in its codomain has pre-image, वो भी unique ही होगा। Therefore, the given function is one one and onto function and hence it is a bijective function। ठीक है, because every pre-image या every element in its domain has unique image, every pre-image has unique image and every element in its codomain, वैसे यूनिकली होगा बट स्टेटमेंट यही रहेगी, every element in its codomain has pre-image। Therefore,
f is a बाइजेक्टिव फंक्शन, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी इनवर्स इस साल है नहीं, तो इनवर्स पे हमने काम नहीं करना, बस 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव फंक्शन पे हमने काम करना है। ठीक है जी, क्लियर। अब किसी भी फंक्शन को अगर प्रूव करने के लिए आए तो आपको सेम मेथड लेना है, 1 1 वाला पहले प्रूव कर देना है, फिर ऑन 2 वाला प्रूव कर देना है। बिकॉज द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 बोथ, देयरफॉर द फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब लेते हैं कोई भी एक क्वेश्चन कि भाई वो 1 1 और ऑन 2 कैसे हो सकता है। ठीक है, इस पे काम करते हैं और फिर मैं समझाता हूं आपको। अभी आइए आप लोग पेज नंबर 8 पर आओ, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 पर आते हैं। पेज नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए 7th एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं। Let A be the set of all 50 students of class 10th in a school. A set क्या कह रहा है, 50 students, set of 50 students of a class 10th, of class 10th। ठीक है, और f is a function from a to n। ध्यान देना बच्चों, a to n, a में सिर्फ 50 एलिमेंट हो सकते हैं, 50 बच्चे हैं, सारे अलग अलग हैं। ठीक है, और n में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हो सकते हैं। Let f is equal to a to n be a function defined by fx is equal to roll number of the student x। fx is equal to roll number of the student x। ठीक है, अब आपसे कहता है कि शो दैट f is 1 1 but not on 2। कह रहा बताओ कि f तो 1 1 होना चाहिए लेकिन on 2 ना हो, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप यहां देखिए, x डोमेन यानी यहां पर है, यानी रोल जो स्टूडेंट्स हैं वो x प्रेजेंट कर रहा है। सपोज आप स्टूडेंट a डालते हो तो उसका रोल नंबर 1 निकलता है, स्टूडेंट बी डालते हो रोल नंबर 2 निकलता है, स्टूडेंट सी डालते हो रोल नंबर 3 आना चाहिए। तो ऐसे रिलेट कर रहा है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज यूनिक रोल नंबर। ऐसा हो सकता है कि 2 स्टूडेंट के सेम रोल नंबर हो एक ही क्लास में, पॉसिबल नहीं है बात, है ना, या है पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, क्लियर है ना। सेम क्लास में एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो यूनिक होगा, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज यूनिक रोल नंबर, therefore every pre-image has unique image, या every element in its domain has unique pre-image, therefore the given function is 1 1 function। अब on to पर आते हैं। रोल नंबर जो शुरू होगा, भाई 50 बच्चे हैं तो 1 2 3 4 से शुरू होगा, ऐसे तो नहीं होगा 51 52 53। ठीक है ना, तो एक अंदाजा लेकर के चलिए, 50 है तो मतलब 50 नंबर यहाँ कवर हो जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे नंबर आ जाएंगे, 50 तक आ गए सपोज। तो 51 इज अ नंबर इन इट्स कोडोमेन। भाई 51 उठाया तो कोई बच्चा ही नहीं है, जब 50 ही बच्चे हैं तो 51 का कोई मीनिंग ही नहीं है। 51 इन इट्स कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, therefore the given function is not onto function। क्लियर, तो कैसे लिखेंगे, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज यूनिक रोल नंबर, therefore every element in its domain has unique image। ठीक है, therefore f is a 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। लिखवाया था ना ये इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव।
इंजेक्टिव है 1 1 और सर्जेक्टिव है ऑन टू। f इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। बिकॉज 51 in its codomain has no preimage, therefore f is not onto function, not a onto function. अब पूछा जाए is the given function is bijective? No, because it is not a onto function, therefore the given function is not a bijective function. इसका प्रूफ सबको क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चों? ठीक है, 10 सेकंड देता हूं, कोई डाउट है तो पूछिए और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो क्लियर करो। ठीक है, ऑन टू में आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो 50 के बाद। देखिए ये कह रहा है नेचुरल नंबर है, तो इस सेट में कितने नंबर हो सकते हैं? अनलिमिटेड, 1 2 3 4 5 6 50। 50 तक तो ठीक रहेगा, 1 with 1, 2 with 2, 3 with 3, या जो भी हम यहाँ स्टूडेंट ले लें, ए बी सी डी, A1 B2 C3 D4 E5, इस तरीके से बनता जाएगा। फाइनली आपका 50th स्टूडेंट है, वो 50 से रिलेट कर जाएगा। अब यहाँ पर 50 तक ही तो नंबर नहीं है, 50 के आगे भी नंबर है भाई, 51 52 53, तो बहुत सारे ऐसे नंबर अब बचे हुए हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो चाहे आप 51 बोलो, 52 बोलो, 55 बोलो, 55 in its codomain has no pre-image, therefore the given function is not onto function. Clear? ओके, चलिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर मैं आता हूं एग्जांपल नंबर 8 पर। इरेज कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द फंक्शन f एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x। fx किसके बराबर है? 2x के बराबर है। इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये एक 1 1 फंक्शन है लेकिन ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। कैसे प्रूफ करोगे? पहले क्राइटेरिया पर ध्यान दे लो, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो पहले आते हैं बच्चों 1 1 प्रूफिंग पर। 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन के लिए वर्किंग कहां से शुरू होती है? डोमेन से शुरू होती है। लेट x1 x2 belongs to n that is in domain, ठीक है। हम क्या मान करके चलते हैं? फॉर दीज टू डिफरेंट नंबर वी गेट सेम आंसर, यानी दो प्री इमेज की एक इमेज। हम ये मान करके चल रहे हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। देखते हैं क्या ओवरलैप करेंगे, मतलब इक्वल आएंगे। दिस इंप्लाइज 2x1 इज इक्वल टू 2x2। x1 भी नेचुरल नंबर है, x2 भी नेचुरल नंबर है। दो नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिजल्ट सेम मिल रहा है, इसका मतलब वो दोनों नेचुरल नंबर भी सेम ही होंगे। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये वाली बात बताती कि पॉसिबल ही नहीं है कि ये दो नंबर अलग हों और आपको सेम आंसर दे, क्योंकि अगर ये सेम आंसर दे रहे हैं तो ये दो नंबर भी बराबर ही है, ठीक है ना। तो अब आपको लिखना है देयरफॉर, इतने पे ही लिख देना है बस। या और स्टेटमेंट जोड़ना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो दिस इंप्लाइज एवरी प्री इमेज या एवरी एलिमेंट इन इट्स डोमेन
हैज यूनिक इमेज, देयरफॉर f is 1 फंक्शन, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। या नो टू प्री इमेज विद द सेम इमेज, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप रीजनिंग करना चाहोगे। इसके बाद भी लिख सकते हो देयरफॉर 1 चाहो तो ये एक्स्ट्रा लाइन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज एवरी एलिमेंट इन इट्स डोमेन हैज यूनिक इमेज, देयरफॉर f is 1 फंक्शन। अब आते हैं ऑन टू की चेकिंग के लिए। ठीक है, लेट y belongs to n that is in कोडोमेन। कहां बिलोंग कर रहा है? कोडोमेन में। फॉर एवरी x देयर इज y, यहां मानते हैं कि 1 नहीं है, बट यहां मानते हैं कि ऑन टू है, और फिर देखते हैं कि सही है कि नहीं है। तो f(x) is equal to y, this implies f(x) is what? 2x is equal to y, this implies x is equal to y/2। अब एक बार इसको चेक करिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए कि क्या ये सही आएगा। जैसे डिवीजन दिख गया और ये नेचुरल नंबर है तो हमें तो पता ही चल जाना चाहिए भाई चांस बिल्कुल नहीं है। अगर मैं एक्स वाई को यहाँ 1 ले लेता हूँ इसकी कोडोमेन में से, तो 1/2 कितना हुआ? 0.5। मतलब y ऐसा होना चाहिए कि जब सॉल्व हो तो आपको नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो बट कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ये बात नहीं जस्टिफाई करते। 2 कर रहा है, 2/2 1 दे रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 4 करोगे तो आ रहा है आंसर। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, बिकॉज 1 इन इट्स कोडोमेन has no pre-image, therefore f is not onto function। अगर onto नहीं है तो क्या है? वो into है, बट आपको एग्जाम में लिखना नहीं है कि it is into function। ठीक है, उसने जो पूछा है कि onto है या नहीं तो not onto, 1 है या नहीं तो many one नहीं लिखना, not 1 लिखना है। अगर वो वर्ड many one का इस्तेमाल करता है तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्लियर हुई बात? समझ गए बच्चों? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्लियर? f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 10 पर आओ। एग्जाम्पल नंबर 10, टेंथ एग्जाम्पल कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एक फंक्शन f है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, एंड दिस f इज गिवन बाय, अब f को कैसे शो किया गया? कह रहा है f1 और f2 पर तो आपको सेम आंसर मिल रहा है। वो कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और बाकी के लिए आपको जो fx की वैल्यू दे रखी है वो x-1 दे रखी है। मतलब इसके ऊपर अगर नेचुरल नंबर जाता है 3, 4, 5 तो आपको ये फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, लिखा ना, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और x एक नेचुरल नंबर है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? 3, 4, 5, 6, है ना। 1 और 2 के लिए ये रहा, क्योंकि रियल नंबर तो लिखा नहीं कि 2.5 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, नहीं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब कहता है कि इज ऑन टू बट नॉट 1, 1। अब नॉट 1 का तो उसने ही आंसर कर दिया। f1 पर भी 1 मिल रहा है, f2 पर भी 1 मिल रहा है, तो 1 के लिए क्या आ गया? Because 1 and 2 in its domain has pre-image 1। 1 और 2 इसकी डोमेन में है, जिसकी सीधे ही, सॉरी बेटे, 1 and 2 in its domain has image 1, सॉरी नॉट प्री इमेज, हैज इमेज 1। तो बता दिया, 2 प्री इमेज की एक इमेज है, यूनिकली रिलेटेड नहीं है, देयरफॉर f is not 1 फंक्शन। तो f एक 1 फंक्शन नहीं है,
बट अब काम आपको करना है ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू पे अगर हम काम करें तो हमें लेना पड़ेगा लेट y belongs to n that is in codomain। अब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकती है y की वैल्यू, ठीक है ना। 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 को सीधे ही बता रहा है कि ये 1 1 से भी रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी आते हैं इस पे, y belongs to n फॉर एवरी x यानी fx देयर इज y। अब आप fx की वैल्यू लीजिए, fx की वैल्यू क्या है, x minus 1। This implies x minus 1 is equal to y. This implies x is equal to y plus 1. Convert all x in terms of y. ठीक है, हम अपने 1 से ही शुरू करते हैं। अगर आप y को 1 लेते हो तो 1 plus 1 कितना आ गया, 2, बिल्कुल रिलेट करता है। y को अगर 2 लेते हो तो आंसर 3 आएगा, y को 3 लेते हो तो आंसर 4 आएगा, y को 4 लेते हो तो आंसर 5 आएगा। भाई कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, लेकिन y को 1 रखने पर मिनिमम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो x का 1 था उसको रिलेट करने के लिए ऐसा किया गया कि भाई 1 रिलेटेड विद 1, 2 रिलेटेड विद 1। लेकिन जो y का 2 है वो किससे रिलेटेड है, वो 3 से रिलेटेड है। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो इसमें पुट करने के बाद आपको x नेचुरल नंबर ना मिले? किसी भी नेचुरल नंबर में 1 जोड़ोगे तो नेचुरल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब या तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दो या एक स्टेप आप और करोगे। जब आप ये देख लो कि भाई ये सारी बातें प्रूफ हो रही हैं तो आपने क्या करना है, fy+1 करना है। क्या करना है, fy+1। लेकिन ये स्टेप तब करना है जब इसको वेरीफाई करना है। जैसे अगर प्रूव दैट ऑन टू, वो तो पक्का होगा ही ऑन टू, बस उसको शो करने का तरीका आपको करना है। चेक वेदर ऑन टू में कभी ये स्टेप नहीं करना, जैसे यहां हमने किया था। तो यहां हमने एलिमेंट उठाए थे और बताया था कि ये इसके लिए फॉल्स है, तो फॉल्स प्रूफ करना है तो हमेशा एलिमेंट शो करना है। और जब वेरीफाई करना है तो हमें यहां पर आना पड़ेगा वेरीफाई के लिए। क्लियर बच्चों, देखो तो क्या करेंगे, जहां x है कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y, उसे आप यहां पे पुट कर देंगे। अब मेन फंक्शन पर देखो क्या फर्क पड़ेगा, y+1 आपने रखा, इट इज इक्वल टू y+1 माइनस y, 1 से 1 चला गया, आंसर कितना आ गया, y। अगर ये पुट करने पर आपको y मिल जाए, और वो मिलेगा ही, हर एक में मिलेगी ये बात, लेकिन फॉल्स वाले में काम नहीं करना, वेरीफाई वाले में करना है। अब लिखना है बिकॉज एवरी एलिमेंट इन इट्स कोडोमेन थोड़ा मैं छोटा लिख दे रहा हूं, आवाज सुन लेना। इन इट्स कोडोमेन हैज प्री इमेज, therefore f is a onto function। इसलिए f एक onto फंक्शन। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इसके बाद भी ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन इट्स कोडोमेन हैज प्री इमेज, therefore the given function is a onto function। ठीक है, 12 सेकंड दे रहा हूं बच्चों, कोई डाउट है तो बताइए, ध्यान से देखो। फिर हम 11th एग्जाम्पल करते हैं, और 11th एग्जाम्पल के बाद आप लोगों का होमवर्क है पहले 7 क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्या सारे कर सकते हो, एग्जाम्पल 12 मुझे कराना है, ठीक है। पहले 12 के 12 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो रिलेशन एंड फंक्शन हो गया आपका खत्म, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता हूं, क्योंकि जितना आ रहा है सिर्फ हम उस पर काम कर लेंगे, ठीक है। बट फिलहाल अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रोबेबिलिटी, अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ट्यूसडे से। और संडे को मैं पढ़ाऊंगा स्पेशली लीनियर प्रोग्रामिंग, अगले संडे, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब नेक्स्ट संडे तक सिलेबस हो जाए डन, ठीक है। इरेज कर रहा हूं बच्चों।
कुछ पूछना है किसी को तो पूछो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो और चले हम आगे। ठीक है, नेक्स्ट संडे सिलेबस हम डन कर देंगे, फिर मुझे रिवीजन क्लासेस लेनी है तुम लोगों की सारी, और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हम करते जाएंगे। एनसीईआरटी तुम लोगों को सारा रिवाइज करके तैयारी करना है, और जितना जो नया पैटर्न आया है अब मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे काम करूंगा, वो क्वेश्चन करेंगे, और जो असाइनमेंट अपने हैं उन पे हम काम करेंगे। ठीक है, और लगभग 1.5 या 2 महीने में हम पूरी रिवीजन कंप्लीट कर देंगे अपनी। ठीक है, अच्छा अब मैं आ रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय रियल नंबर टू रियल नंबर and this function fx is equal to x square is neither 1 1 nor onto। ना तो ये 1 1 है ना ही ये onto है। ठीक है ना, अब इसमें x1 और x2 लेने की जरूरत नहीं है, जब नीदर प्रूफ करना हो तो सीधा एलिमेंट 1 1 के लिए देखिए बेटा 1 1 कोई भी उठा लो, बिकॉज -1 and 1 in its domain has image 1। करेक्ट, -1 का स्क्वायर 1 +1 का स्क्वायर 1, तो -1 and 1 in its domain has image 1, therefore sorry f is not 1 1 फंक्शन, इसलिए f एक 1 1 फंक्शन नहीं है। करेक्ट, सिंपल। सेकंड, ऑन टू के लिए आओ बेटा। अब ऑन टू की अगर मैं बात करूं तो जब आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बट कोडोमेन में तो रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी जितने भी नेगेटिव हैं ये रियल नंबर कोडोमेन में, उनकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं हो सकती, है ना। तो इस बात को भी आपको डायरेक्टली लिख देना है, बिकॉज -1 in its codomain has no pre-image, therefore f is not onto function, इसलिए f एक onto function नहीं है। क्लियर हुआ, समझ गए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर कोई चाहता है नहीं भाई मैं प्रूव करना चाहता हूं, जैसे सर आपने कहा x1 और x2, तब उसको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा मेथड, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R दैट इज इन डोमेन, दोनों कर दे रहा हूं, ध्यान रखना है। फॉर दीज टू प्री इमेज fx1 इज इक्वल टू fx2 वी गेट द सेम इमेज, यानी x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। क्योंकि ये रियल नंबर हैं इसलिए एक नंबर दूसरे के नेगेटिव के बराबर भी हो सकता है। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ओके, अकेला x2 के बराबर नहीं हुआ प्लस, देयरफॉर या बिकॉज every pre-image has not unique image, या सीधे लिख सकते हो every pre-image लिखना चाहिए था, इमेज लिख दिया, has not unique image, ठीक है, या यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो therefore f is not 1 1 function। on to के लिए अगर चेक करना है तो let y belongs to R that is in codomain, ठीक है ना, y belongs to R किस में आ गया, ये कोडोमेन में आ गया। अब कोडोमेन में आया तो fx
किसके बराबर होना चाहिए, y के। fx हो गया बेटे x स्क्वायर इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट y। अब बहुत ही आराम से हम चेक कर सकते हैं, अगर x को ले लूं मैं -2 तो रूट -2 कितना होता है, आयोटा रूट 2। ये तो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो -2 इन इट्स कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, क्योंकि यहां पे तो रियल होना चाहिए डोमेन, बट यहां डोमेन क्या निकल रहा है, इमेजिनरी निकल रहा है। किसके लिए, -2 के लिए। -4 तो कितना आ गया, 2 आयोटा। -1 तो आयोटा आ गया सीधे ही, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, सीधे अब हमने जज कर लिया। -1 इन इट्स कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। दोनों में से किसी भी मेथड की तरफ आप जा सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए 12 सेकंड, कोई दिक्कत परेशानी पूछो उसे, जितना अब तक पढ़ाया कुछ भी पूछ सकते हैं आप, जो बात आपको नहीं समझ में आई है। ठीक है, अब ये पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। रिलेशन फंक्शन आज अपना खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो इसमें एक कंपोजिट फंक्शन है और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है, दोनों बातें नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर कुछ ऐड होगा तो पढ़ाएंगे, सबट्रैक्ट होगा तो ठीक ही है। पूछो बच्चों। सबको क्लियर? तो एंड करो फिर क्लास। तो दोनों एक्सरसाइज ट्यूसडे तक बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय।